हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? फाइनली अमेजॉन से द मोस्ट अवेटेड कुरियर डिलीवर हो चुका है। गेस करो इसमें क्या है। आई एम श्योर वीडियो का टाइटल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या है। मेरा फर्स्ट कैमरा सोनी साइबर शॉट मैंने 2011 में लिया था। इनफैक्ट मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। उस दिन के बाद आज ये मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑन कैमरा है। इससे पहले मैंने लिया था बट वो एक्शन कैमरा था, तो आज एक प्रॉपर पॉइंट एंड शूट कैमरा खरीदा है। ये कैमरा मैं अपने आप के लिए गिफ्ट कर रहा हूं। जानते हो कोई भी गिफ्ट का मजा क्या होता है? उसका अनरैप करना। तो चलिए बिना देर किए इस ऑपरेशन अनबॉक्स को शुरू करते हैं। Scissors. Swap. Knife. बचपन से ख्वाहिश था कभी चाकू को इस तरह से ओपन करने का। मुबारक हो, आपके घर में कैमरा हुआ है। अब मैं इसको सोनी ZV-1 बुलाऊंगा। चलिए मजाक बहुत हो गया, अभी असली अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अब अनबॉक्स शुरू करने से पहले एक बात क्लैरिफाई कर दो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और सोनी ने एक कैमरा मुझे गिफ्ट में नहीं दिया है। काश दे सकते भाई, एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। यू नो, अनबॉक्सिंग का मजा तभी आता है जब कैमरा का फोकस बॉक्स की तरफ हो, मेरे चेहरे की तरफ नहीं। तो आ जाओ। ये है सोनी का कंटेंट क्रिएशन किट। इस किट में हमें एक कैमरा, शूटिंग ग्रिप, 2 बैटरी और एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है। ये पर्टिकुलरली व्लॉगर्स के लिए बनाया गया है। चलिए इसका असली अनबॉक्सिंग करते हैं। कोई भी अनबॉक्सिंग का पहला थंब रूल ये है कि उसका जो मेन प्रोडक्ट है उसको सबसे लास्ट में दिखाओ, बाकी का आइटम्स को पहले दिखाओ। तो इस किट का पहला आइटम है 1240 mAh का NP-BX1 मॉडल बैटरी। नेक्स्ट आइटम है सोनी का शूटिंग ग्रिप विथ वायरलेस रिमोट कंट्रोल। कुछ अजीब सा नाम दिया गया है, GPVP T2BT। इंडिविजुअली खरीदेंगे तो इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज है। चलो पहले इसको अनबॉक्स कर लेंगे। एज यूजुअल सोनी की तरफ से ढेर सारा डॉक्यूमेंट्स, एक कैरी पाउच, एक बटन बैटरी रिमोट को ऑपरेट करने के लिए, शूटिंग ग्रिप जो रिमोट कंट्रोल और ट्राइपॉड के जैसा काम करता है, फाइनली इस किट का लास्ट आइटम सोनी ZV-1 कैमरा। इस कैमरा के लिए 2 साल का वारंटी दिया गया है। पैक खोलते पहला चीज दिखता है 64 GB का मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का पैकिंग और अच्छा हो सकता था।
फिर मिलता है 2 साल का वारंटी कार्ड। उम्मीद है इसको कभी यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े। अब बारी है मेन प्रोडक्ट की। अनबॉक्सिंग का थंब रूल क्या है कि एक्चुअल आइटम को सबसे लास्ट में दिखाओ। इस बॉक्स का पहला आइटम है USB केबल। इसमें माइक्रो USB दिया गया है। इसको आप चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम है विंड स्क्रीन। ये कैमरा का माइक के ऊपर लगता है और आउटडोर व्लॉगिंग में बहुत फायदेमंद होता है। नेक्स्ट आइटम है NP-BX1 बैटरी। फाइनली सोनी का ZV-1 पॉइंट एंड शूट कैमरा। मार्केट में कैमरास की कोई कमी नहीं है, तो बाकी का DSLRs को कंपेयर करेंगे तो इस कैमरा में ऐसा क्या खासियत है? ऑफ लेट कैमरा मेकर्स ये रियलाइज करने लगे हैं कि ये जो कैमरास है सिर्फ बेसिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ही नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बहुत यूज होता है, और कंटेंट क्रिएटर्स का रिक्वायरमेंट ही कंप्लीटली डिफरेंट है। सो फॉर ए चेंज सोनी ने कंटेंट क्रिएटर्स का रिक्वायरमेंट को समझा और उसी का नतीजा है ये सोनी का ZV-1 कैमरा। देखेंगे इस कैमरा में ऐसा क्या फीचर्स है जिसकी वजह से मैंने इस कैमरा को खरीदा। तो सोनी ZV-1 का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसका कॉम्पैक्टनेस। यूजुअली DSLR कैमरास इतना हैवी होता है कि उसको हाथ में पकड़ के व्लॉग करना, आउटडोर व्लॉग करना बहुत ही मुश्किल होता है। सम ऑफ द DSLR का वेट 1 से 1.5 किलो तक होता है। इसकी वजह से उसको हाथ में पकड़ के व्लॉग करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप 1 से 2 मिनट के बाद उसको हाथ में पकड़ना आपका हाथ दर्द देने लगेगा। वैसे में इस कैमरा का साइज ही इसका पहला एडवांटेज है। जानते हो, इंक्लूडिंग इसके साथ जो हैंडहेल्ड ग्रिप दिया गया है, दोनों को मिला के इसका टोटल वेट है 500 ग्राम्स, हाफ ए किलो। इसी वजह से इसको कैरी करना और इसको हाथ में लेके व्लॉग करना बहुत ही आसान है। इस कैमरा का सेकंड बेस्ट फीचर है इसका फ्लिप स्क्रीन। फ्लिप स्क्रीन कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। पहले आपको फ्लिप स्क्रीन का आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा। जब आप व्लॉग करते हो आपको ये पता रहना जरूरी है कि आप उस वीडियो में कैसे दिख रहे हो। क्या आपका चेहरा उस स्क्रीन में कंप्लीटली कवर हो रहा है या नहीं है, या आप बैकग्राउंड में जो दिखाना चाहते हो वो कंप्लीटली कवर हो रहा है या नहीं है। यूजुअली बाकी के कैमरा में जो फ्लिप स्क्रीन होता है जो ऊपर की तरफ खुलता है, और आपने देखा होगा कि कैमरा जो या ब्लॉगर्स जो कैमरा यूज करते हैं उसमें उनको एक एक्सटर्नल माइक फिट करना जरूरी होता है जो ऊपर की तरफ फिट होता है। वैसे में जब आपका फ्लिप स्क्रीन भी ऊपर की तरफ खुलता है तो आपका चेहरा देखना बहुत मुश्किल है। इस कैमरा में जब फ्लिप स्क्रीन खुलता है वो साइड की तरफ खुलता है, तो इस वजह से आपको अपना चेहरा देखना बहुत आसान हो जाएगा। और जब भी आप व्लॉग कर रहे हो आपका चेहरा और बैकग्राउंड क्लियरली नजर आएगा। अब नेक्स्ट फीचर है इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लॉगर्स यूजुअली एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं क्योंकि कोई भी कैमरा का इनबिल्ट जो माइक होता है उतना खास नहीं होता, मगर इस कैमरा में सोनी ने 3 कैप्सूल डायरेक्शनल माइक दिया है। इस वजह से आपको बेसिक व्लॉगिंग में एक्सटर्नल माइक फिट करने का जरूरी नहीं होता है, और विंड कैंसलेशन के लिए आपको एक्सटर्नल विंड स्क्रीन में मिलता है। अब हम बात करेंगे इसका ब्लूटूथ एनेबल्ड शूटिंग ग्रिप के बारे में। ये शूटिंग ग्रिप आपको कॉम्बो किट के साथ में मिलता है। इसको आप इसके पीछे यहाँ आपको बटन बैटरी डालना होगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है, और इसको आप कैमरा के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। एक बार पेयरिंग हो जाने के बाद आप जब हैंड हेल्ड शूटिंग कर रहे हो, आउटडोर शूटिंग कर रहे हो जहां आपको कैमरा पकड़ के शूटिंग करना होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप कैमरा को बार बार टच करो। इसमें सम ऑफ द बेसिक कंट्रोल्स आपको यही दिया गया है, जैसे कि आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हो सो दैट गलती से कोई बटन ना दब जाए।
बीच में जो है आपका जूम इन और जूम आउट के लिए सेपरेट बटन दिया गया है। आपको यहाँ फोटो के लिए और वीडियो के लिए सेपरेट बटन्स दिया गया है और एक फंक्शनल बटन दिया गया है जिसकी वजह से आप बैकग्राउंड को ब्लर करने का फीचर भी कर सकते हो। ये सब आप लोग इसी शूटिंग ग्रिप की मदद से कर सकते हो, आपको कैमरा को हाथ लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे इस कैमरा का लेंस के बारे में। अब इस कैमरा का लेंस जो है उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये फिक्स लेंस है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, पर बेसिक ब्लॉगिंग के लिए आपको 24 to 70 mm का लेंस जो है वो काफी है। अब इसका नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जानेंगे, वो है इसका मल्टीपल पोर्ट्स। इसमें टोटल 3 पोर्ट दिया गया है। पहला है 3.5 mm का जैक, आप इसमें एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करके इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेकेंड है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, आप इससे आप डायरेक्टली आपका बैटरी को चार्ज कर सकते हो और इसका फोटोज को आप डायरेक्टली लैपटॉप या आपका कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा है HDMI पोर्ट। सो HDMI पोर्ट कनेक्ट करके आप डायरेक्टली फोटोज को, वीडियोस को टीवी में प्ले कर सकते हो। अब तक हमने सोनी ZV-1 का एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जाना, अब हम इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली जब ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं तब चलते चलते बात करना पड़ता है, और जब चलते चलते बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि हाथ शेक होने लगता है, और वीडियो जब शेक होने लगता है देखने वालों को उतना मजा नहीं आता है। अब इस कैमरा का ये बेनिफिट है कि इसमें एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड है। हाँ, आजकल मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स में वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट सारे कैमरास में अवेलेबल नहीं है, और इस कैमरा में एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड है। तो अगर आप हाथ में पकड़ के चलते चलते बात कर रहे हो फिर भी आपको उतना शेक नहीं लगेगा जितना विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड आपको शेक नजर आता है। अब ये है एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड को ऑफ करके। और ये एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके। सोनी हमेशा से ऑटो फोकस के लिए जाना जाता है। इस कैमरा में भी AI2 का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। इस वजह से आपका कितना भी मूवमेंट हो, कहां भी आप चल रहे हो, फोकस सिर्फ आपका चेहरे पे रहेगा, आपका आंख पे रहेगा, और फोकस हटेगा नहीं। अब नेक्स्ट फीचर है प्रोडक्ट शोकेस ऑप्शन। नाउ ये क्या है? प्रोडक्ट शोकेस ऑप्शन होता क्या है? बहुत से कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो अपने वीडियोस में कोई ना कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं। वैसे टाइम में, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, कैमरा का फोकस जो होता है आंख पे होता है या चेहरे पे होता है। तो जब भी आप कैमरा के सामने आप कोई प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो तो कैमरा आपका चेहरे को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उस प्रोडक्ट को नहीं। इस वजह से आपका प्रोडक्ट डिफोकस हो जाता है। तो यूजुअली कंटेंट क्रिएटर्स हाथ को चेहरे के सामने लाके उसके सामने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, पर इस कैमरा में ये फीचर है, अगर आप कैमरा के सामने अपना चेहरा और कैमरा के सामने कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, ऑटोमेटिकली द फोकस उस प्रोडक्ट के सामने चले जाता है। तो उस वजह से आपका प्रोडक्ट जो दिखता है या प्रोडक्ट का विजिबिलिटी जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, और जितना जल्दी उसको निकालते हो इमीडिएटली उतना ही जल्दी वो आपके चेहरे पे स्विच करता है। कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि जब कोई ब्लॉगर आपसे बात कर रहा है, ऑटोमेटिकली पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर्ड रहता है। यूजुअली इस इफेक्ट को बोके इफेक्ट कहते हैं। अब नॉर्मल कैमरा में इस इफेक्ट को लाने के लिए आपको बार बार सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा, पर सोनी ZV-1 में जस्ट एक बटन को क्लिक करके अगर आप बात कर रहे हो, आपको चाहिए आपका चेहरे पे कंसंट्रेशन चाहिए, आपका बैकग्राउंड को ब्लर करना है, सिर्फ एक बटन से बैकग्राउंड को आप ब्लर कर सकते हो या बोके इफेक्ट को दिखा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो लाइट वीडियोग्राफी। आप जब आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो तब लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा जगह आपको शूट करना होता है जहां आपको प्रॉपर लाइटिंग नहीं होता। वैसे जगह इस कैमरा का फीचर या इस कैमरा का क्वालिटी बाकी के कैमरा से बेस्ट है। लो लाइट में भी आपका वीडियो बहुत क्लियर आता है। चलिए एक सैंपल लेते हैं। ये वीडियो मैं अपने OnePlus 7 Pro से शूट कर रहा हूँ अंधेरे में या लो लाइट में, और ये वीडियो मैं अपने सोनी ZV-1 से शूट कर रहा हूँ। अब इसी से आपको पता चल गया होगा दो कैमरा में कितना लाइट्स का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये था वो 11 रीजन
जिसकी वजह से मैंने सोनी का ये CV1 कैमरा को खरीदा है। अगर आपको भी इस कैमरा को खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ लिंक को क्लिक कीजिए और वहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। जाते जाते आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।